हाँ तो चलिए देखिए कल हमने आप लोगों को ये सारी चीजें बता दिया था, क्लियर है ना? ओके, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा, सारी चीजें लिखी हुई है, एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको, क्लियर है? देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आज हम आपको पहले करके दिखाएंगे, यूज कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से लिखा कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, देन फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। शॉर्ट में लिख दिया है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब हमने आप लोगों को समझाया था क्या होता है, ये सारी चीजें इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें दिया कि अगर tan थीटा इक्वल टू 5/12 है तो रिमेनिंग और 5 बचेंगे ना, 1 2 3 4 5। तो इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? tan थीटा की वैल्यू दिया 5/12। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे। क्या बना लेंगे गाइस? राइट ट्रायंगल, क्लियर है? यहां से ये लाइन देखिए आपने ड्रॉ किया, राइट ट्रायंगल बन गया। इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, आपकी मर्जी है, ए बी सी, ठीक है? आप देखिए यहाँ पे जो एंगल यूज हुआ है, अगर थीटा यूज हुआ तो आप थीटा दिखाइएगा, कोई और भी सिंबल यूज हो सकता है, परेशान मत होइएगा, हम आगे बताएंगे, ठीक है? तो आप ये थीटा यहाँ पे रखिए, क्लियर है? ओके, अब एक काम करिए, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, देखिए क्या होता है? बेस। इसके नीचे देख लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर क्या है? 5/12। शायद आपको पता है कोई चीज अगर रेशियो में तो उसको हम लोग आई मीन परपेंडिकुलर है तो उसको रेशियो में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। याद करो 9th स्टैंडर्ड में जब कोई चीज रेशियो में होता था तो उसमें हम वेरिएबल लेके, जैसे p इक्वल टू समथिंग कुछ भी है, 5 है तो 5x ले लिया, b है तो 12x ले लिया। तो यहां भी वैसे ही करना है। आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 के। ज्यादातर इस ट्रिग्नोमेट्री में के लेके ही लेट करते हैं, अदरवाइज कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है? बेस क्या हो जाएगा? 12 के, ठीक है? ऐसे लेट कर लेंगे, क्लियर है? तो ये हो गया 12 के और परपेंडिकुलर क्या हो गया? 5 के। अब क्या करेंगे गाइस, देखिए इस राइट ट्रायंगल में हम लोगों को दो साइड पता है, अब हमें तीसरी साइड क्या करना, फाइंड करना है। तो आप सबको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर है? देख लीजिएगा पूरा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस का स्क्वायर, क्लियर है? तो देखिए हाइपोटेन्यूज तो पता नहीं निकालना हमें, परपेंडिकुलर कितना हमारा 5 के स्क्वायर हो गया, बेस कितना है 12 के, ये देखिए स्क्वायर हो गया, क्लियर है? तो ये देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा आपका 25 के स्क्वायर, 144 के स्क्वायर, ठीक है? टोटल ऐड करेंगे 169 के स्क्वायर। अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे ये रूट में हो जाएगा, ठीक है? 169 के स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 13 और के स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया गाइस 13 के। ऐसे गाइस आप चाहो तो बिना के लेके कर सकते हो ऐसे ही नॉर्मली, बट अगर एग्जाम में तो आप के लेके करिएगा। ये 5 × 13 होता है, क्लियर है ना? तो आप ऐसे प्रैक्टिस टाइप में बार बार के लिखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको जरूरी लिखना नहीं, आपका मार्क्स जो भी हाफ मार्क्स और मार्क्स काट सकता है टीचर, क्लियर? तो के लेके करिएगा जरूर, ठीक है? तो देखिए थर्ड साइड हमारी क्या आ गई 13 के। तो देखिए अब जैसे देखिए तीनों साइड जब पता चल गई, अब मैं अगर आपसे साइन थीटा बोला निकालिए, अब आपको ये पता होगा कि साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5 के, अब देखिए हाइपोटेन्यूज कितना है 13 के, क्लियर है? ये कट गया, क्लियर है? तो 5 कितना आ गया 13, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5/13। कॉस थीटा आप देखिए सब ऐसे निकाल सकते हैं, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर डायरेक्ट देखा देखिए बेस ही है हाइपोटेन्यूज ही है तो 12/13 के तो कट जाएगा, क्लियर है? वेरी सिंपल, ओके? आई समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है tan, tan तो हमारा ऑलरेडी दिया, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। फिर क्या दिखेगा ऐसे cot थीटा, cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हमारा देखिए 12 और परपेंडिकुलर क्या है 5, मतलब के कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उसको हम लिख नहीं रहे हैं, आप लिख के दिखा दीजिए, काटी से पहला किया हमने। अब आता है सेक थीटा, अब देखिए सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्लियर? अब तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 13 और बेस कितना है 12, वेरी सिंपल, बस आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। कोसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज आपका देखिए 13 है और परपेंडिकुलर क्या है आपका
5 है, ये कोसेक थीटा की वैल्यू हो गई। देखिए एक बार रिपीट कर दे रहे हैं गाइस, इफ tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया 5/12, 5 में करना अदर 5, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जो भी इसका रेशियो होता है लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए इससे हमारा क्या है, परपेंडिकुलर क्या है 5 है, बेस क्या है 12, थर्ड साइड निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बट हमने कहा अगर बाय रूल करेंगे तो के लेकर के थोड़ा करिएगा, ठीक है ना। तो थर्ड साइड देखिए हमने ये निकाला कितना है 13 यानी 13 के, ठीक है। उसके बाद जो भी साइन कॉस का जो भी रेशियो होता है फॉर्मूला होता है उसमें वैल्यू पुट करिए, यू गेट योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, जैसे आप भी ट्राई करिएगा, थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है ऑफलाइन ऑनलाइन में, ठीक है। अगर ऑफलाइन होता तो हम आपको करने के लिए देते, फिलहाल अभी देंगे हम, डोंट वरी। देखिए जैसे यहाँ पे है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, क्लियर है, देन फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक काम करिए, सभी लोग करके दिखाओ, अभी मैं पूछता हूं क्या है, पहले आप क्या करोगे पता है ना, सभी लोग करके दिखाओ इसको जल्दी से। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट में करिए जल्दी से, फास्ट टाइम हो जाएगा। किसकी वैल्यू डाउट है किसी को? आदित्य हुआ, आदित्य हो गया, बच्चा बोलो किसी को डाउट हो तो, क्योंकि हम माइक लगाने जा रहे हैं, फिर आपके आवाज नहीं आई। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 4/5 हो जाएगा, क्लियर, लिखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपने कॉपी लिखिए tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4, क्लियर है। cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये 4/3 हो जाएगा। sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 5 क्या हो जाएगा 4, cosec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5/3। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, पर एक चीज ध्यान देना है जब आपको, बहुत जरूरी है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, सब लोग इधर फोकस करिएगा। हेलो सत्यजीत, सोइए नहीं। तो देखिएगा, अगर ये एंगल जो थीटा हमने लिया, अगर इस थीटा को हम यहां दिखाते तो आपको पता क्या चेंजेस आता गाइस, बता रहे हैं। अगर थीटा यहां पे होता तो पहले देख लो ये भी हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है, बता रहे हैं क्यों। जहां पे भी एंगल दिखाएंगे आप देखिएगा, यहां पे दिखाया ना, सबको पता ये 90 है, तो ये दोनों कैसे एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल। तो जहां पे भी याद रखना आप थीटा दिखाएंगे एक्यूट की जगह, या तो यहां या यहां दिखा सकते हो, वहां तो 90 ही है। तो याद रखना कि जो थीटा जहां दिखाएंगे उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, आपने थीटा यहां दिखाया तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। क्यों, रिलैक्स, बताता हूं। तो याद रखना थीटा यहां दिखाया है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, याद रखना। और हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा वैसा ही रहेगा गाइस, क्लियर है। अच्छा क्यों दे रहा हूं, अच्छा अभी तक क्या बचपन में हमेशा आप क्या करते थे, रोड है, कोई भी लेवल ग्राउंड है, ये खड़ा किया परपेंडिकुलर, ऐसा कर दिया, ये मान लो सत्यजीत की दीवार है, ठीक है, और ये पीछे से जो है सीढ़ी लगा के चढ़ गया, अब क्या करने का मुझे नहीं पता, ठीक है। तो सीधे सीधे लोग हमेशा इसको परपेंडिकुलर हमेशा ही मानते, इसको बेस ही कहते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर एंगल यहां दिखाए तो ये परपेंडिकुलर होगा, अब ये बेस होगा। हाँ, एंगल अगर यहां पे होगा तो याद रखिएगा उसके सामने ये पड़ रहा है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस जो बचपन से आप जानते याद रखिएगा। तो याद रखना थीटा के सामने जो एंगल लेंगे, जो शो करेंगे, उसके सामने वाला हमेशा साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, दूसरा वाला करस्पॉन्डिंग क्या होगा, बेस होगा। क्यों, अगर कोई आपसे क्यों पूछता तो याद रखिएगा, आप ये बताइएगा हमेशा कि एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर ये कहेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर, तो ये भी कोई टेंशन नहीं, बट वो थोड़ा सा लोग बेस और परपेंडिकुलर डिवाइड कर देते हैं, याद रखिएगा। तो याद कोई पूछे तो बोलते हैं एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये थीटा कहा तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, पर अगर ये थीटा होगा तो गाइस याद रखना ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस, हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज नहीं होगा। तो अब देख लो यहां पे, अगर इसके हिसाब से देखा जाए परपेंडिकुलर 3 और 3 यहां पे होगा, हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा, ये 5 होगा। और जब आपने निकाला ये तो चेंज हो नहीं सकता, तो 4 आना ही आना है, जो भी साइड है वो तो चेंज नहीं होगा ना, समझ गए ना। अब इसके हिसाब से आप देख लीजिए, आपको cos थीटा है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या 4 और ये 4/5, सारी कहानी उल्टा हो जाएगी। वहां पे यहां 4 था, 4/5, आंसर तो सेम आया, देख लो 4/5 तब भी आ रहा था,
और ऐसे भी क्या आएगा 4/5 आज जो करके 6 देख लेना, क्लियर है ना? ओके, आंसर सही में आएगा, करके देखिए करके। बट याद रखना कि जो एंगल आप जहां पे शो करेंगे, ठीक है, सिर्फ थीटा है, ओके, तो उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। एक चीज और क्लियर कर देता हूं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको जैसे यहां पे देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, क्या दिया है, साइन थीटा, एंगल क्या थीटा है। अब हो सकता है कि आपको ऐसे बोल दिया इन अ राइट ट्रायंगल ABC एट बी, मतलब बी पे 90 डिग्री, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, अगर नहीं दिख रहा ध्यान दीजिएगा, एट बी, ठीक है, बी पे 90 डिग्री है, क्लियर है। और आपसे बोल दिया है फाइंड करने के लिए, एक सेकंड, फाइंड साइन ए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कॉस ए, tan ए एंड साइन सी, कॉस सी, tan सी। आप 6 निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं, याद रखिएगा। ओके, कह रहा है कि ये चलो इसको रफ कर देते हैं हम लोग। मान लो कोई राइट ट्रायंगल है और बी पे बोला है ए, ये बी, ये सी। आप चाहो तो ए यहां रख सकते हैं गाइस, आपकी मर्जी है, यहां रखिए, ए तो यहां सी हो जाए, बी तो वहां रखना पड़ेगा जहां उसने बोला है। राइट एंगल एट बी बोला तो बी तो यहीं पे आएगा, 90 यहीं पे है। ए यहां रखो चाहे यहां रखो, कोई टेंशन नहीं। अब थीटा का कोई रूल नहीं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी देखिए एंगल के रिप्लेस उसने साइन ए यूज किया, मतलब ए और नीचे वाले ने सी यूज किया है सिंबल। अब देखिए क्या है ये, कैसे सपोज कर लेते हैं कि आपका ये है, तो मान लीजिए आपका ये वैल्यू है, ये 12 है, 144, ठीक है, ये 5 है, ठीक है, मान लेते हैं ये 13 दिया है, चलो ठीक है, ओके, नहीं दिया तो आप निकाल लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए वैल्यू दिया है। अब आपको इसे सपोज करिए, पहले क्या निकालना है, साइन ए, तो आपको ध्यान देना एंगल ए ये है ना, तो ए आपको यहां पे ध्यान देना, ए कहां पे, यहां पे कि वहां पे, यहां पे है। तो देखिए जो एंगल होगा, हमने कहा था उसके सामने वाली, यहाँ पे ए है, थीटा तो है नहीं, फिलहाल ए ही अब ऐसा वर्क करे, ए कहां, यहाँ पे है ना, तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। फिलहाल ये रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो ए भी यहाँ पे है, क्लियर है, तो इसके सामने क्या पड़ रहा है, ये साइड, तो हमने कहा था जो एंगल यहाँ पे होगा उसके सामने वाली साइड क्या होगा, इस परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर देखिए क्या हो गया 5, और हाइपोटेन्यूज क्या है, वो तो चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब कॉस निकालना है, फिक्स कर लो दिमाग में, एक ही हिसाब से, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, एक ही अकॉर्डिंग टू, याद रखिएगा। और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 12 हो गया और हाइपोटेन्यूज 13 हो गया, क्लियर है। उसके बाद tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, भाई फिक्स है, एक हिसाब से हमने कहा था जो एंगल होगा उसमें फंक्शन में, जैसे थीटा था वैसे वही बात यहाँ पे है, जो भी एंगल होगा उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 5 और बेस क्या है 12। अब देखिए ध्यान से गाइस, साइन सी, अब आपको सी के अकॉर्डिंग टू देखना, सी कहां है, यहां नहीं, यहां, सी यहां है ना। अब बैठा लो सी के हिसाब से, अगर सी यहां है, अब यहां होता तो उसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर होता, ये बेस बचती यहां, तो ये परपेंडिकुलर होगा। अब ये बेस होगा गाइस, याद रखिए अकॉर्डिंग टू सी, ये परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो हमने कहा कि एंगल सी यहां ना, तो हमने कहा था जो एंगल लेगा उसमें याद रखो फंक्शन उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो सी के अकॉर्डिंग टू ये परपेंडिकुलर होगा। अब ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस बन जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा तो यही लेंगे ना, वो तो ले सकते, और हाइपोटेन्यूज तो चेंज होता नहीं। cos c बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अगर जाहिर सी बात है वो तो फिक्स है, सी है ना, तो परपेंडिकुलर तो यही होगा, बेस ये होगा, तो बेस वैल्यू क्या है 5, और ये क्या हो गया 13, क्लियर है। tan c परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखिए ये तो नहीं चेंज होगा, वो जो है तो वही होगा, वो एंगल के अकॉर्डिंग टू बस परपेंडिकुलर और क्या होता है बेस, वो एक्सचेंज हो जाता है। तो c है, यही परपेंडिकुलर है, ये बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 12 और ये क्या है 5। देखिए यहाँ पे देख लो, यहाँ tan कितना 5/12, पर यहाँ क्या है 12/5, क्योंकि एंगल का यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। उस क्वेश्चन में आप करके देखिए, परेशान है, उसमें हमने कहा था सेम आएगा, उसमें कुछ और था, उसमें हमको थर्ड साइड निकालना पड़ रहा था, उसमें हम लोग अपने से ले रहे थे, थीटा चेंज कर रहे थे। यहाँ पहले से साइड फिक्स है, ठीक है, वहां पे थीटा के हिसाब से साइड क्या होता चेंज हो गई थी, कंफ्यूज मत होइए, उसको करके देखिएगा एक बार, ठीक है ना। तो गाइस ये है, ओके, आई होप समझ में आया होगा। अनलॉक करो, उसको नोट कर लो।
आप बोलो किसी को डाउट है ये बात में, कब परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, क्राइटेरिया है, ठीक है। क्योंकि याद रखना हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है दो पार्ट में डिवाइड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। हम लोग रेशियोज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत सिंपल है। तो एक देख लीजिए, ये वाला फंडा देख लीजिए, मुद्दा इज दैट के परपेंडिकुलर बेस वाला एक बार फिर से कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी एक राइट ट्रायंगल है जो बी पे आप बोल रहा है राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है, क्लियर है। चलो इधर बना देते हैं, ये देखिए, अच्छा बी और एबीसी बोला तो आपकी मर्जी, ए यहां रखो वहां रखो, आपके ए बी सी या ऐसे ए बी सी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा इसमें एक बार थीटा की बात देखिए, यहां पे देखिए दिया है इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 गाइस, ए दिया, थीटा तो कहां है, तो हमने ए यहां लिया है। अब देखिए आप ए यहां लेते तो ये परपेंडिकुलर होता है ये बेस, ए अब यहां लिया है तो वही बचपन वाली ही बातें सीधे सीधे, ठीक है। ये सत्यजीत की दीवार, ये जमीन और ये उनकी सीढ़ी, क्लियर है। तो हाँ देखिए, तो इसके हिसाब से याद रखना कि यहाँ ए लिया है तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, देखो tan a इक्वल टू क्या दिया है, इधर से करते हैं, tan a इज इक्वल टू क्या दिया है 1/√3। अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर गाइस। ये देखिए थोड़ा कंपेयर करो, ये 1 और बेस क्या होगा √3, यानी हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा आपको। तो क्या लगाएंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये आपको करके दिखाना है, ठीक है। ये 1 ये √3 है, स्क्वायर 1 ये 3 हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2। अब आपको कोई टेंशन नहीं लेना, देखिए आपको इसे यहाँ पे क्या बोला, फाइंड, पहला क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। तो सीधे काम करते हैं, इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा फंक्शन है हमारे पास, उसको निकाल लेते हैं। तो देखिए एक बार ए में लेकर के आप साइन ए कॉस ए निकाल लो, क्योंकि देखिए साइन ए कॉस ए यूज है, फिर कॉस सी साइन सी भी है, और एक बार सी लेकर के साइन सी कॉस सी निकाल लेना। डायग्राम देखिए कैसे, देखिए साइन ए, ठीक है, ए के हिसाब से, बट अब दिमाग रखिएगा ए ये है, ये परपेंडिकुलर होगा, हमने यहाँ पे शो नहीं किया इसीलिए 2 एंगल लेना पड़ रहा है ना, उसके हिसाब से परपेंडिकुलर बेस चेंज होगा। तो देखिएगा ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और ये रिलेशन होता क्या है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है 1 और हाइपोटेनस क्या है 2, क्यों, ए है, ये ए यहां है, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो परपेंडिकुलर वैल्यू 1 और हाइपोटेनस तो 2 है ही है, ठीक है। और कॉस निकाल लेते हैं ए में, ठीक है। और तो कोई tan है नहीं इसमें, जो दिख रहा है वही पहले निकाल लो, फिर इनको लेकर के वैल्यू पुट कर देंगे सीधे, क्लियर है। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, कहां है बेस, ए है, तो जाहिर सी बात ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना, ये बेस है ना, ये बेस है ना, तो क्या करेंगे ये √3 और हाइपोटेनस क्या है वो तो 2 रहेगा ही भाई। देखिए से देख लो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, वैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, खत्म। आप सी ए निकाल लेंगे, दोनों साइन और कॉस, साइन सी, सी कहां है, सी ये है, देखो 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 ये है, ठीक है ना। तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा ना, ठीक है, बिंदु सी ले रहे हैं तो सी के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस बन जाएगा, दिमाग में रखिए गाइस, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, इसके हिसाब से कौन सा ये परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर वैल्यू क्या √3 और हाइपोटेनस तो 2 ही होगा, वो तो चेंज नहीं होता है, क्लियर है। cos c बेस अपॉन हाइपोटेनस, अगर इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा ना, तो बेस की वैल्यू क्या है 1 और हाइपोटेनस क्या है 2, क्लियर है गाइस। तो देखिए हम इसका, सॉरी ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, ठीक है। हाँ तो देखिए इसका पहला देखिए क्या, अभी हम लोगों ने सिर्फ साइन कॉस निकालिए ए लेके, फिर साइन सी कॉस सी निकालिए, क्लियर है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या, उसको नोट करते हैं, साइन ए कॉस सी इंटू का साइन है प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। देखिए इसको वैल्यू पुट कर रहे हैं, साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, क्लियर है। कॉस सी की वैल्यू क्या है, देखिए 1/2 को देख के लिख देना है, कॉस ए √3/2, साइन सी ढूंढो ये है, पकड़ो, ठीक, ये 1/4 और ये 3/4, 4/4 देख लीजिए कितना आ जाएगा 4/4 यानी 1, यानी इसकी वैल्यू जो है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आएगी। दूसरा आप खुद करके देखिएगा,
क्या लिखा है, इफ sec थीटा इज इक्वल टू 5/4 इवैल्यूएट 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, इसने कोई राइट ट्रायंगल का नाम लिया कि ए पे है, बी पे है, सी पे नहीं है ना, तो आपको क्या करना है, सीधे एक राइट ट्रायंगल अपने से बना लेना है, ठीक। और उसका नेम भी कुछ भी रख दीजिएगा आपकी मर्जी, ए बी सी। आपको देखिए यहाँ पे कोई ए नहीं कहा, ना सी कहा, ना बी कहा, राइट। बी कहा होता तो हम लोग मान लो राइट एंगल सी पे बोला तो बी इधर कहीं ले लेते, मतलब कोई भी नाम नहीं है ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए थीटा यूज हुआ है, तो आप थीटा सीधे यहाँ ले लो, आप चाहो तो वहां भी ले करिएगा, आंसर सेम आएगा। ओके, वो भी हम करके दिखाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अगर ऐसा दिया है तो आप थीटा चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ तो 90 यहाँ नहीं ले सकते, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रायंगल का नाम नहीं है, सीधे ट्रायंगल अपने से राइट ट्रायंगल ले लेना, एबीसी। क्या ले लेना है, एबीसी, ठीक है। अब देखते हैं सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक। हाइपोटेनस अपॉन बेस देख लो, तो कंपेयर करो, हाइपोटेनस कितना है 5, बेस क्या है 4। आपको के लेके करना है, ठीक है। थर्ड साइड निकालना है बाय यूजिंग पाइथागोरस, तो ये थोड़ा डायरेक्ट करना चलेगा 16, ठीक है। 3 आएगा गाइस, ठीक है। तभी भी याद रखिएगा, अगर 5 4 3 की कॉम्बिनेशन, अगर 3 4 है तो 5 आएगा, 5 4 है 3 आएगा, या मान लो 5 और 4 है तो 3 आएगा, क्लियर है। 3 5 है तो 4 आएगा, ओके। तो देखिए थर्ड साइड क्या आ गई हमारी 3, भाई पाइथागोरस थ्योरम ने निकाला नहीं है। अब एक काम करें, इसको देखिए कौन सा फंक्शन है, tan थीटा, दूसरा तो कोई नहीं है, ऊपर भी tan है नीचे भी tan है, उससे मतलब नहीं तो पूरा क्वेश्चन लिखा 1 माइनस करके, सिर्फ tan थीटा है। तो हम लोग tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या है tan थीटा, परपेंडिकुलर, देखिए ये थीटा यहां लिया तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस 3/4, क्लियर है। थीटा ये परपेंडिकुलर, ये बेस ये है। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालना है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब देखिए इक्वल का साइन बनाइए, स्लोली स्लोली, 1 वैसे ही माइनस वैसे ही, tan थीटा कितना है 3/4, अपॉन बनाइए, फिर नीचे भी वही है 1 प्लस, फिर tan थीटा, फिर 3/4, एलसीएम ले लो, थोड़ा जगह कम है, ये भी आगे कर दे रहा है, 4 1 का 4, ये नहीं आएगा 1/4 और ये हो जाएगा 7/4, ये कट सकता है आपका आंसर 1/7, यानी ये आंसर आपका कितना, लो यहाँ पे लिख देता, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये होगा 1/4 और ये होगा 7/4, कट के आ जाएगा आपका 1/7, ये 4 कट जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई 1/7, इसकी। अब ये अभी हमने कहा था आपसे, अब अगर हम थीटा यहां ले लें, चलिए राइट ट्रायंगल दूसरा बना लेते हैं, ठीक है। फिर आंसर देखिए सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू फिक्स नहीं था कि 3 4 5 पहले से दिया था, ओके, याद रखिएगा। तो देखिए ए, ये बी, ये सी, थीटा यहां ले रहे हैं, आपके पास सेक थीटा क्या है 3/4। अब आपको ध्यान देना, देखिए हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है, बेस होता है, क्लियर है। बट आपको ध्यान देना है, हाइपोटेनस तो ये 3 है, बट यार इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर गाइस, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये थीटा यहाँ पे है। बोला ना, थीटा के सामने जो भी एंगल होगा उस साइन cos tan के साथ उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और करस्पॉन्डिंग वाली बेस बन जाएगी। तो अगर ये परपेंडिकुलर बेस ये होगा तो बेस 4 तो 4 यहाँ होगा ना, और ये फिर वही 5 है, बोला था ना ट्रिक आपको, 3 4 तो 5 कट साइड, भाई पाइथागोरस थ्योरम। एक सेकंड गाइस, कुछ मिस्टेक हो गई है इसमें, बेस बता दें, परपेंडिकुलर होगा ये बेस, तो बेस ये 4 है ना, तो 5 और 4 और ये आ जाएगा 3 बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर है। आइए फिर से देखिए, हमें tan निकाल लेना है, tan थीटा, थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर कौन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है 4, ये बात बार बार समझा रहे हैं, आई होप समझ में आ गया। 3/4 आया, क्लियर है। देखिए यहाँ पे भी 3/4 ही आ रहा है, निकालते हैं फिर से, 1 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4, देखिए इसकी वैल्यू 3/4 नीचे भी रखेंगे, फिर कैलकुलेशन करिएगा, आंसर क्या आएगा 1/7 आएगा गाइस, ठीक है। देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है, ओके। ये डायग्राम इसके लिए है, या देखिए इसके लिए, ठीक है, दोनों तरीके से करके दिखा दिया है। आई होप आपको समझ में आया।